तो हेलो दोस्तों, मैं हूं रविंद्रनाथ मिश्रा। आप देख रहे हैं ओनली डिजिटल इन्फो। तो सब्सक्राइब कीजिए ओनली डिजिटल इन्फो चैनल को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए सबसे पहले लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो दोस्तों, अगर आपको भी इसी तरह का 3D सब्सक्राइब बेल इंट्रो एनिमेशन अपने यूट्यूब चैनल के लिए बनाना है तो इस वीडियो को पूरी गौर से देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप इस तरह के एनिमेशन को किस तरह बहुत आसानी से अपने मोबाइल से कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले एक बात बोल दूं, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाले बेल बटन को भी दबा दीजिए। ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट करना भी ना भूलिएगा। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये एनिमेशन बनाने के लिए आपको 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। पहला चीज़ है मोबाइल फ्रेम की, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। वहाँ पर आपको बहुत तरह के मोबाइल फ्रेम मिल जाएंगे। आप किसी भी मोबाइल फ्रेम को इस तरह के एनिमेशन को बनाने के लिए आप यूज कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ आपको ज़रूरत पड़ेगी मूविंग हैंड एनिमेशन की। तो ये मूविंग हैंड एनिमेशन का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप उसे अपने वीडियो में यूज कर सकते हैं अपने। और तीसरी चीज़ आपको ज़रूरत पड़ेगी स्क्रीन रिकॉर्डर की। तो अगर आपका इनबिल्ट स्क्रीन रिकॉर्डर है, जिस तरह रियलमी रेडमी के मोबाइल में इनबिल्ट स्क्रीन रिकॉर्डर पाए जाते हैं, तो आप उसे भी यूज कर सकते हैं। अगर आपका इनबिल्ट स्क्रीन रिकॉर्डर नहीं है मोबाइल पे, तो आप प्ले स्टोर से, मैं जिस तरह A to Z स्क्रीन रिकॉर्डर यूज कर रहा हूँ, तो AZ स्क्रीन रिकॉर्डर को आप डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। और चौथी चीज़ आपको ज़रूरत पड़ेगी काइनमास्टर की, जिसे आप बहुत आसानी से प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूं कि अब आगे क्या करना है। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में दूसरे जीमेल आईडी से या अपने दोस्त के मोबाइल से भी आप अपने यूट्यूब चैनल को खोल लीजिए। और खोलने के बाद वहां पे आपको सब्सक्राइब और बेल बटन पे प्रेस करना है और एक साथ में आपको रिकॉर्ड करते हुए बोलना है। तो आपको क्या बोलना है उस बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि आपको 10 से 11 सेकेंड का एक स्पीच बोलना है। जिस तरह मैं बोल रहा हूँ आपको उसी तरह बोलना है। आप इसे जितना हो सके शॉर्ट कीजिए, ज़्यादा लंबा नहीं कीजिएगा, नहीं तो बोरिंग लगेगा। तो आपको बोलना है दोस्तों इस तरह से। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ रविंद्रनाथ मिश्रा। आप देख रहे हैं ओनली डिजिटल इन्फो। तो सब्सक्राइब कीजिए ओनली डिजिटल इन्फो चैनल को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए सबसे पहले लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो दोस्तों, इस तरह से आपको बोलकर स्क्रीन रिकॉर्डिंग करनी है। जब आप सब्सक्राइब बोलिएगा तो सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिएगा, बेल बोलिएगा तो बेल बटन को प्रेस करके इस तरह स्क्रीन रिकॉर्डिंग कीजिएगा। अब इस स्क्रीन रिकॉर्डिंग को आपको काइनमास्टर में ओपन करके आगे क्या करना है, तो चलिए काइनमास्टर में आपको काइनमास्टर ओपन होने के बाद कुछ इस तरह के इंटरफेस पे अब आपके सामने दिखेगा। यहाँ पे आपको 3D सब्सक्राइब बेल इंट्रो एनिमेशन बनाने के लिए जो बीच में प्लस का सिंबल है उस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पे जो सबसे पहले वाले 16:9 रेशियो है इसको क्लिक करके सिलेक्ट कर लीजिए। तो ये आपका कुछ इस तरह के इंटरफेस पे अब आपको काइनमास्टर दिखेगा। यहाँ पे आपको सबसे पहले मीडिया पे क्लिक करना है और फिर बैकग्राउंड पे क्लिक कीजिए और वाइट कलर के बैकग्राउंड को यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लीजिए। तो मैं वाइट कलर के बैकग्राउंड पे क्लिक करता हूँ और इसे टिक करके सेव कर देता हूँ। तो ये सेव हो गया। अब हमें वाइट कलर के बैकग्राउंड पे फिर एक बार क्लिक करना है। तो देखिए ये सिलेक्ट हो गया वाइट कलर का बैकग्राउंड। अब हम इसे ड्रैग करके इसके ड्यूरेशन को बढ़ा सकते हैं। तो इसके ड्यूरेशन को आप 10 से 11 सेकंड के करीब रखिए, क्योंकि आपका जो 3D सब्सक्राइब बेल इंट्रो एनिमेशन है वो 10 से 11 सेकंड के करीब ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। तो मैंने इसे 10 सेकंड समथिंग कर दिया। अब हमें यहाँ पे अपने फिर स्क्रीन रिकॉर्डिंग को इंपोर्ट करना है, जिससे हमें 3D सब्सक्राइब बेल इंट्रो एनिमेशन के लिए यूज करना है। तो चलिए फिर लेयर पे क्लिक करना है इसके लिए और फिर मीडिया पे क्लिक करते हैं और अपने 3D सब्सक्राइब बेल इंट्रो एनिमेशन के लिए रिकॉर्डिंग जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है उसको हम अपने गैलरी से इंपोर्ट कर लेते हैं। तो ये मेरा देखिए ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, इसको मैं क्लिक करके सिलेक्ट कर लेता हूँ और ये इंपोर्ट हो चुका है देखिए यहाँ पे। अब हमें यहाँ पे अपने मोबाइल के फ्रेम को यहाँ इंपोर्ट करना है, जिस मोबाइल के फ्रेम को हमें 3D सब्सक्राइब बेल इंट्रो एनिमेशन के लिए यूज़ करना है। तो फिर हमें इसको टिक कर लेते हैं। तो ये हमारा लेयर यहाँ इंपोर्ट हो चुका है स्क्रीन रिकॉर्डिंग का। फिर हमें लेयर पे क्लिक करना है और मीडिया पे क्लिक करना है और अपने गैलरी से मोबाइल फ्रेम को इंपोर्ट कर लेना है। तो चलिए करते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे मोबाइल फ्रेम देखिए इंपोर्ट कर लिया है। अब इसे आप ड्रैग करके स्क्रीन के साइज़ के हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए। जिस स्क्रीन के साइज़ के हिसाब से आप अपने मोबाइल फ्रेम को एडजस्ट कर लीजिए। तो देखिए मैंने अपने स्क्रीन के साइज़ के हिसाब से एडजस्ट कर लिया है। अब आप इसको भी ड्रैग करके उतना ही बड़ा कर लीजिए, 10 से 11 सेकंड करीब तक कर लीजिए। अब आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग को सिलेक्ट करना है और इसको भी अपने मोबाइल के फ्रेम के हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए, इसको भी बड़ा कर लीजिए। तो ये देखिए मैं भी इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। तो ये देखिए मैंने इसको एडजस्ट कर लिया है। अब ये साइड में 2 ब्लैक बार दिख रहे होंगे मेरे स्क्रीन रिकॉर्डिंग के, तो इसको हम लोग कटिंग कर लेते हैं, क्रॉप कर लेते हैं, जिससे ये अब नहीं दिखेगा। तो फिर हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाले लेयर को सिलेक्ट करते हैं और फिर नीचे जाइए, आपको क्रॉपिंग का ऑप्शन दिखेगा, क्रॉपिंग पे क्लिक कीजिए और आप दोनों तरफ से इसको थोड़ा थोड़ा क्रॉप कर लीजिए। तो मैं ये दोनों तरफ से इसको क्रॉप कर लिया हूँ, सिलेक्ट कर लिया हूँ और यहाँ पे आप मार्क्स को भी इनेबल कर दीजिए। और यहाँ नीचे देखिए शेप है, इस शेप पे क्लिक करके आप इसको राउंडेड रेक्टेंगल जो सेकंड वाला है उसको सिलेक्ट कर लीजिए
और टिक करके सेव कर दीजिए। देखिए अब देखिए आपका बहुत ही सही से कटिंग दिख रहा होगा। तो इस तरह से आप इसको कटिंग करके लेयर को बिल्कुल मोबाइल के फ्रेम के हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाले लेयर को। तो अब हमें यहाँ पे 3 सेकंड के करीब और आगे जाते हैं। हम इसको ड्रैग करके और यहाँ पे 3 सेकंड के करीब में ले जाने के बाद हम यहाँ पे अपने हैंड वाले एनिमेशन को इंपोर्ट करेंगे। जब हम सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे हैंड को इंपोर्ट वहाँ पे टच होना चाहिए। तो इसके लिए फिर लेयर पे क्लिक करते हैं और मीडिया पे जाकर अपने हैंड वाले एनिमेशन को यहाँ इंपोर्ट कर लेते हैं। तो ये देखिए मैंने हैंड वाले एनिमेशन को यहाँ इंपोर्ट कर लिया है। इसको थोड़ा ड्रैग करके आपको दिखा देते हैं। ये देखिए अब हमें इसका जो ग्रीन बैकग्राउंड है उसको हमें हटा देना है। तो ग्रीन बैकग्राउंड्स को हमें हटाने के लिए फिर यहाँ नीचे जाइए, नीचे जाकर देखिए क्रोमा की का ऑप्शन है, इसको सिलेक्ट कीजिए। तो ये देखिए इस तरह का ऑप्शन दिखेगा। अब यहाँ पे आप क्रोमा की को इनेबल कर दीजिए। तो देखिए आपका जो ग्रीन बैकग्राउंड है वो बहुत हद तक हट चुका है। अब हैंड के पास में आपको हल्का फुल्का दिख रहा होगा, तो इसको भी आप यहाँ से ड्रैग करके ऊपर नीचे एडजस्ट कर लीजिए। तो मैं ये 28 है, इसको ड्रैग करके 31 के करीब कर देता हूँ और नीचे वाले को 69 के करीब ले जाता हूँ। 67 रखता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से मैं 31, 61 इसको सेट कर लिया हूँ। तो इस तरह से आप भी अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा, जिससे जो हैंड है उसके साइड पे अगर हल्का भी ग्रीन कलर दिख रहा होगा तो वो भी अच्छे से गायब हो जाएगा। तो ये मैंने सेट कर लिया है। अब इसे हम टिक कर देते हैं और हमें अब देखिए हैंड के साइड में आपको देखिए ब्लैक कलर का एक बार दिख रहा होगा बॉर्डर के तरफ में। तो उसे भी हम इसे क्रॉप कर लेते हैं। तो इसको सिलेक्ट करते हैं हैंड वाले को, फिर नीचे जाइए और क्रॉपिंग का ऑप्शन है, इसको क्रॉपिंग कर लीजिए। तो ये दोनों तरफ से मैं हल्का हल्का क्रॉपिंग कर लेता हूँ। तो इस तरह से मैं दोनों तरफ से हल्का हल्का इसको क्रॉपिंग कर लेता हूँ। इस तरह से सिलेक्ट कर लिया हूँ और इसे टिक कर देता हूँ। तो ये मेरा क्रॉप हो चुका है। अब हमें हैंड वाले एनिमेशन को फिर टच कीजिए और इसको ड्रैग करके सब्सक्राइब वाले जगह पे लेकर जाइए और इसको थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए। तो अब आपको यहाँ से इसको ड्रैग करके हाथ से देखिए लेयर वाले जगह पे आप हाथ से इसको ड्रैग कीजिए और देखिए कि सब्सक्राइब वाले बटन पे कब टच हो रहा है। तो उस जगह पे आपको हैंड को बिल्कुल सेट करना है। तो देखिए ये देखिए बिल्कुल ऐसा हो रहा है। तो हमारा हैंड थोड़ा साइड में है, तो इसको हम लोग मिडिल की तरफ कर देते हैं ड्रैग करके। अब देखते हैं कि ये टाइम बिल्कुल सही है या नहीं। कुछ पहले हो जा रहा है, तो हमें हैंड को थोड़ा सा ड्रैग करके सामने की तरफ कर देते हैं। तो अब देखते हैं टाइमिंग कितना सही हुआ है इसका। देखिए बिल्कुल सही टाइमिंग है और एक बार आपको चेक करा देते हैं। ये देखिए बिल्कुल देखिए सब्सक्राइब देखिए आपको रेड दिख रहा होगा और जब टच हो रहा है हैंड भी तो उस समय देखिए सब्सक्राइब आपका जो है वो सिल्वर कलर का हो जाना चाहिए। तो इस तरह से आप इसको बिल्कुल बराबर एडजस्ट कर लीजिए। तो इस तरह एडजस्ट करने के बाद देखिए यहाँ से ये गायब हो जा रहा है हैंड, तो हमें इतना सही चाहिए, बाकी का हिस्सा नहीं चाहिए। तो फिर हैंड वाले लेयर को सिलेक्ट करते हैं और फिर ये कट वाले पे क्लिक करते हैं और इसको ट्रिम टू राइट ऑफ प्लेट पे क्लिक करते हैं। तो ये राइट साइड का जो है वो हिस्सा कट चुका है, अब इसे टिक कर देते हैं। तो अब हम इसको फिर सिलेक्ट कर देते हैं हैंड वाले एनिमेशन को और इसको फिर इधर देखिए 3 डॉट आपको दिख रहे होंगे, उस पर क्लिक कीजिए और यहाँ से डुप्लीकेट कर लीजिए और इस डुप्लीकेट वाले लेयर को भी आप टच करिए और इसको इस तरह से ड्रैग करके आप थोड़ा सा आगे ले जाकर इस तरह एडजस्ट कीजिए। यहाँ इस हैंड का ज़रूरत हमें बेल इंट्रो के लिए करना है। तो अब हम फिर आपको दिखाते हैं। अब हमें बेल इंट्रो पे इसे एडजस्ट करना है। सब्सक्राइब पे हमने हैंड को एडजस्ट कर लिया है। देखिए अब हमें इसको फिर अपने बेल इंट्रो पे एडजस्ट करना है हैंड को। तो ये हमारा हैंड जो है देखिए इस तरफ है, तो हमें इसको ड्रैग करके अपने हैंड को इस तरफ ले जाना है। बेल वाले जगह पे हमें इसको प्लेस करके रख देना है। अब हम देखते हैं यह बिल्कुल टाइम पे एडजस्ट हुआ है या नहीं। तो फिर टाइम के लिए हिसाब से आगे पीछे करके एडजस्ट करना होगा हमें। तो ये देखिए तो ये थोड़ा सा नीचे है हैंड हमारा, हल्का सा ऊपर कर लेते हैं हम इसे। बस अब फिर हम देखते हैं इसे। तो देखिए बिल्कुल सही एडजस्ट हुआ है। तो इस तरह से अब आपको हम एक बार प्ले करके दिखा देते हैं ये किस तरह से प्ले होगा अब आपका। तो देखिए बिल्कुल सही हुआ है।
अब हमें यहाँ पे अपने लेयर को सिलेक्ट करना है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाले लेयर को, और इसका जहाँ अंत हो रहा है वहाँ पे हमें इसे सिलेक्ट करना है और फिर ऊपर वाले व्हाइट कलर के बैकग्राउंड को सिलेक्ट करना है और इसको क्लिक करना है ट्रिम टू राइट ऑफ प्ले हेड, जिससे हमें जितना सही स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाला हिस्सा है उतना ही हमें रखना है। तो इस तरह से हमने इसको एडजस्ट कर लिया है हैंड को। अब हमें इसे फिर सेव करना है और इसके बाद हमें इसमें और 3D एनिमेशन इसमें इनपुट करना है, जिससे ये और प्रोफेशनल लगे, 3D लगे। तो पहले हम इसे सेव करते हैं, फिर हमें इसे काइनमास्टर में सेव वाले वीडियो को ओपन करना होगा। तो सेव करने के लिए शेयर पे क्लिक करते हैं और FHD 1080 पिक्सल रिजोल्यूशन पे, फ्रेम रेट 30 पे और बीट रेट 10.06 MBPS पे हम इसे एक्सपोर्ट कर लेते हैं। तो चलिए अब ये वीडियो हमारा एक्सपोर्ट हो रहा है, सेव हो रहा है गैलरी पे। अब सेव हो चुका है। तो ये देखिए, ये हमारा जो वीडियो है ये अब सेव हो चुका है। अनटाइटल 198,080 पिक्सल दिखा रहा है, सेव हो चुका है। अब हम इसे फिर बैक करते हैं, पूरा बैक कर लेते हैं। फिर हम प्लस पे क्लिक करते हैं और 16:9 जो पहला वाला उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे फिर मीडिया पे क्लिक करना है और फिर बैकग्राउंड पे क्लिक कीजिए और वाइट कलर के बैकग्राउंड को फिर सिलेक्ट कर लीजिए और टिक करके सेव कर दीजिए और इसके भी ड्यूरेशन को बढ़ाकर उसी तरह 10 से 11 सेकंड के करीब कर लीजिए। अब यहाँ पे फिर जाइए, सामने की तरफ रखिए और फिर लेयर पे क्लिक कीजिए और मीडिया पे क्लिक कीजिए और एक्सपोर्ट पे जाइए और अभी जिस वीडियो को आपने काइनमास्टर से एक्सपोर्ट किया था उसे आप इस तरह इंपोर्ट कर लीजिए क्लिक करके, और इसको भी ड्रैग करके आप स्क्रीन के साइज़ के हिसाब से बिल्कुल बराबर एडजस्ट कर लीजिए। तो हमने स्क्रीन के साइज़ के हिसाब से इस वीडियो को एडजस्ट कर लिया है। तो अब हमें यहाँ पे अपना 3D एनिमेशन देना है इसके लिए हम इसको ड्रैग करते हैं। ड्रैग करके देखिए आपका हैंड जहाँ पे सब्सक्राइब पे टच हो रहा है उस पोजीशन पे देखिए आप ले जाइए इसको। तो ये देखिए इस जगह पे टच हो रहा है, तो उससे थोड़ा सा आगे जाइए, जहाँ पे रेड आपको दिख रहा होगा तो यहाँ सेलेक्ट कीजिए और फिर ये जो इधर चाबी का सिंबल आपको दिख रहा होगा उस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पे प्लस का सिंबल आपको दिखने लगेगा। अब एनिमेशन पे प्लस पे क्लिक कीजिए और इसको थोड़ा सा ड्रैग कीजिए और देखिए कहाँ पे टच हो रहा है। तो बिल्कुल देखिए इस जगह पे ये टच हो रहा है। तो यहाँ पे आप फिर प्लस पे क्लिक कीजिए और अपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाले लेयर को जिसको अभी आपने एक्सपोर्ट किया था उसको आप घुमा दीजिए, इस तरह से टर्न कर दीजिए और थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए और इसको स्क्रीन के साइज़ के हिसाब से इस तरह एडजस्ट कर लीजिए। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे इसको एडजस्ट कर लिया है, तो इस तरह से आप भी एडजस्ट कर लीजिए और फिर टिक कर दीजिए। अब मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ तो ये देखिए आप देख रहे हैं आपका ये एनिमेशन जो है सब्सक्राइब कीजिए ओनली डिजिटल इन्फो चैनल को और इस इस बेल तरह आइकन को से दबाना ना शो भूलिए होगा। सबसे पहले लेटेस्ट तो अपडेट अब आपको इस एनिमेशन को सेव करने के लिए आपका जो लेयर है उसको सिलेक्ट कीजिए और ऊपर वाला जो व्हाइट कलर का बैकग्राउंड है उसके जो एक्स्ट्रा हिस्से है उसको कट पे क्लिक करके आप ट्रिम टू राइट पे क्लिक करके कट कर लीजिए, क्योंकि आपको इतना हिस्से की ज़रूरत है स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाले के लिए। अब हम इसे एक्सपोर्ट पे क्लिक करके सेव कर लेते हैं। इसे एक्सपोर्ट करने के लिए एक्सपोर्ट का जो शेयर का बटन है उस पर क्लिक करते हैं और फिर FHD 1080 पिक्सल रेजोल्यूशन, फ्रेम रेट 30 और बीट रेट 10.06 MBPS पे इसे एक्सपोर्ट करके सेव कर लेते हैं अपने गैलरी पे। तो देखिए अब ये अनटाइटल 1911080 पिक्सल आपको साइड में दिख रहा होगा तो ऊपर पे, तो इस तरह से ये सेव हो चुका है मेरे गैलरी पे। तो इस तरह से आप भी सेव कर लीजिए। ओके, धन्यवाद दोस्तों।